चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज 5.2 हमने 5.1 को पूरी तरह से कर लिया था और 5.1 में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया था। जैसे हमने एपी के बारे में जान लिया था, हमने डी के बारे में जान लिया था, हमने ए के बारे में जान लिया था। तो आज जो हमें जानना है वह ठीक है, दो नए चीज़ इस चैप्टर में आएंगे। जैसे एन एक नया जुड़ने वाला है आपसे, फिर एन जुड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, 5.2 स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा, देखो मैं एग्ज़ाम्पल से डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल के द्वारा 4 है और 6 है, फिर डॉट डॉट। ओके, इतना का ठीक है, छठावां पद क्या होगा, ये आपका एक क्वेश्चन बोल दिया उन्होंने। ठीक है, सबसे पहले तो ये बोल दिया कि यह एक एपी है। ओके, एपी बोल दिया कि यह एक एपी है और इस एपी का छठावां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो खुद से लिख सकते हो। बोल रहा है कि छठावां पद क्या होगा। आप अगर ऐसे लिखोगे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 4 6 8 10 12। अब देख रहे हैं, ठीक है, 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका जो छठा पद होगा वह कितना होगा, 12 होगा। छठा पद 12 होगा। उन्होंने सवाल क्या पूछा था कि 2 4 6 इतना, ठीक है, छठवां पद क्या होगा, ये पूछा उन्होंने। तो आपने खुद से कर दिया। आपने क्या किया, सब में देख लिया कि दो का डिफरेंस है। सब में आपने चेक किया कि सब में 2 का डिफरेंस है, तो क्यों ना हम आगे बढ़ जाए 2 का डिफरेंस लेकर। तो आपने क्या किया, सेम टू सेम प्रोसेस को अप्लाई किया और आपने लिख दिया 2 4 6, उसके बाद 8, क्योंकि डिफरेंस सब में 2 था तो 8 के बाद 10 के बाद कितना, 12, यानी डिफरेंस कितना का, 2 का। आपने छठा पद लिख दिया। ठीक है, छठा पद कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ सवां पद क्या होगा, सवां पद पूछ रहे हैं, तो कहोगे कि पूरा 100 पदों को लिखूंगा, लेकिन वैसे नहीं करना। अगर आप वैसे करोगे तो क्या होगा, अब बताओ, आपके पास स्पेस नहीं और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक फार्मूला बनाया। कैसे, बताता हूँ कैसे उन्होंने बनाया एक फार्मूला। उन्होंने ये बनाया, आप याद रखना ना कि इसका जब आपने छठा पद निकाला था तो इसमें कितना आया था, छठा पद कितना आया था, 12 आया था। ये बात आप याद रखो, इसका छठा पद कितना आया था, 12 आया था। अब जो जानना है ये फार्मूला के बारे में, एक, ठीक है, फार्मूला और पूरा चैप्टर खत्म। सिर्फ एक फार्मूला से पूरा चैप्टर खत्म, कोई नया फार्मूला जोड़ने वाला नहीं, सिर्फ एक फार्मूला। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या, डी। ये आपका फार्मूला है। लेकिन एक सवाल क्या होगा कि इसमें किसका क्या वर्क है और हम किसको क्या बोलेंगे, याद रखिएगा। ये क्या है, एनवां पद, ये ठीक है, ये फार्मूला का नाम है। फार्मूला का नाम है एनवां पद। ठीक है, एनवां पद। तो एनवां पद का ये फार्मूला है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये एनवां पद का फार्मूला है। लेकिन सवाल क्या है कि इसको हम बोलेंगे क्या, याद रखना। ए आपका क्या है, प्रथम पद है। ओके, अच्छा, डी आपका क्या है, सार्वअंतर है। 5.1 में बहुत अच्छा से किया है आपने, सार्वअंतर है। ओके, अच्छा, एन क्या है, एन जो है वह पदों की संख्या है, पदों की संख्या, याद रखना, पदों की संख्या है। एन क्या है, पदों की संख्या। जैसे आपने यहाँ पर लिखा था ना, 2 4 6 8 10 और 12, तो इसमें कितने टोटल पद हैं। अगर आपसे ये पूछे कि बताओ इसमें टोटल पद कितने हैं, तो आप कितने बताओगे, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6 पद है। तो कहेगा कि बताओ इसका प्रथम पद कितना है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे प्रथम पद इसका 2 है। आप कहोगे इसका अंतिम पद कितना है, तो इसका अंतिम पद कितना है, 12। तो याद रखना, इसको तो हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे प्रथम पद, इसको हम क्या बोलेंगे, अंतिम पद। यानी ए एन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। ए एन का मतलब क्या होता है, अंतिम, ठीक है, अंतिम पद होता है।
एन का मतलब अंतिम पद। अच्छा, तो एन पदों की संख्या मतलब यहाँ से यहाँ तक जितने भी पद आए हैं वह क्या है, एन है। यहाँ से यहाँ तक जितने भी पद आए हैं वह क्या है, एन है। ओके, एक उदाहरण करेंगे, उसके बाद ये हमारा क्लियर हो जाएगा। आप इस फॉर्मूला को लिख लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, नंबर इसका 3 करते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 बोला है एपी। अच्छा, एपी दे दिया है ना, तो सार्वधातुक सब में समान होगा, यानी 2, ठीक है, 7, 12, ठीक है, डॉट डॉट का, ठीक है, एपी। ये जो आपका एपी दिया हुआ है इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले देख लो इसका प्रथम पद क्या है, 2। प्रथम पद इसका क्या है, 2 है। सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, दिमाग लगाओ। सार्वधातुक में क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं, घटाते हैं, उससे हमारा क्या आ जाता है, सार्वधातुक आ जाता है। तो दूसरा पद आपका कितना, 7 - 2, यानी a2 - a1। आपने पढ़ा है ना, d बराबर क्या, a2 - a1। तो a2 आपका कितना था, 7, और a1 आपका कितना है, 2। तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5, घटेगा तो 5। ऐसे नीचे करो, 5 और 2 7 और 5 12, डॉट डॉट का 10वां पद, मतलब पूछ रहा है कि 10वां पद जब आएगा तो वह कौन सा संख्या होगा, जो 10वां पद होगा। तो 10वां पद याद रखना, यहाँ पर वहाँ दिया रहेगा ना, वहाँ, तो याद एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। तो एन बराबर कितना, 10। तो हमें निकालना क्या है, अंतिम पद, यानी 10वां पद क्या है, 10वां पद, यानी हमें ए एन क्या करना है, ज्ञात करना है। ए एन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखें, अब क्या करें, तो वही सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू क्या, डी। ये आपका सूत्र है। अब ध्यान से देखना, आपको 10वां पद ज्ञात करना है, तो ए अपना स्थान पर, एन के जगह पर कितना, यहाँ पर नीचे लिखना है 10, याद रखना, इसके नीचे 10 लिखना है। ए प्रथम पद आपका कितना है, 2। एन कितना आपको पता है, 10, यानी हम लिख सकते हैं कितना, 10 - 1 और डी का वैल्यू कितना, 5। ध्यान से देखना, 2 अपना स्थान पर, ये घटेगा तो कितना, 9, यानी 9 गुना कितना, 5, यानी 2 प्लस 9 × 45, 9 × कितना, 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ओके, तो इसका 10वां पद क्या, इसका 10वां पद कितना आ गया, इसका 10वां पद आ गया कितना, 47, 10वां पद 47 आ गया। आप इसको एक बार नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4, ध्यान से देखना, ठीक है। एग्जाम्पल 4 कहा है कि एपी, एक एपी दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक एपी दिया हुआ है कितना, 21, 18, 15 डॉट डॉट का, ठीक है, का कौन सा पद, कौन सा पद, ठीक है, -81 है, -81 है, और साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है, उसको भी याद करना है। पहले इसको देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि एपी 21, 18 और कितना, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है। अच्छा, एक बात बताओ, ये घटते जा रहा है ना, घटते जा रहा है, 15 के बाद, पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो ए आपका कितना, ए आपका 21, यानी प्रथम पद कितना है, 21। अच्छा, a2 डी कैसे निकालोगे, तो a2 - a1, a2 आपका कितना, 18 और -a1 कितना, 21, घटेगा तो कितना बचेगा, -3, यानी इसका जो डिफरेंस है वो माइनस में है। ओके, तो बोल रहा है कि कौन सा पद 81 है। याद रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये जो 81 है ना, वो क्या करते हैं ना, कभी एन बोलते हैं उसको, तो कभी ए एन बोलते हैं उसको, वो समझ ही नहीं पाते कि वो एन दिया हुआ है या ए एन दिया हुआ है। मैं आपको समझा रहा हूँ, याद रखना कि अगर यहाँ पर वा लिखता, ऐसे लिखता, ठीक है, तो ये एन दिया हुआ था, लेकिन सिर्फ उन्होंने बोला है कि कौन सा पद 81 है, ठीक है, कौन सा पद, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है, वह कौन सा पद है जो 81 आएगा, ये पूछ रहा है। यानी इसका अंतिम पद के बारे में उन्होंने थोड़ा सा चर्चा किया, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा चर्चा किया, यानी कितना, -81, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। एन हमें मालूम नहीं है, वही फार्मूला कौन सा, ए एन बराबर, ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू
डी, ये आपका फॉर्मूला है। तो एन का वैल्यू कितना, -81, ओके। ए का वैल्यू कितना, 21। एन आपको नहीं है पता, एन आपको थोड़ी नहीं है पता, एन ही तो ज्ञात करना है। अच्छा, डी आपका है पता, -3। तो -81 अपना स्थान पर और 21 भी अपना स्थान पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एक करके गुना करो तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 3n और माइनस माइनस प्लस 3 कितना 24, यानी -81। और ये कितना हो गया, दोनों मिलाकर 24, और 24 उठ कर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -24। और -3 अपना स्थान पर है, -3 अपना स्थान। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 4 अवे कितना हो जाएगा, 5, 8 2 कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पर भी माइनस, तो -3n। तो n का वैल्यू निकालना है, तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, n बराबर यहाँ पर हो जाएगा n बराबर -105 अपना स्थान पर, n उधर आएगा तो ये गुना में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर भी माइनस, ये माइनस से माइनस गया, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, यानी इसका 35वां पद, ध्यान देना, इसका 35वां पद कितना है, -81 है। इसका 35वां पद -81 है, -81। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ और पूछा है आपसे, ये पूछा है कि क्या इसका कोई पद शून्य भी है, ये पूछा है, क्या इसका कोई पद शून्य भी है। तो अब देखते हैं, ठीक है, क्या इसका कोई पद शून्य भी है, ये हमें पता करना है अब, ठीक है। तो शून्य भी है, यानी an बराबर कितना, 0 पूछ रहा है। तो अब an बराबर 0, तो क्या होता है फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह पर कितना, 0, a का वैल्यू कितना, 21, a का वैल्यू 21, यहाँ पर क्या रखूँगा, 21, n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू -3 आएगा। तो क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, अभी 0 21 और माइनस प्लस माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3, तो ये इधर आएगा तो -21 और ये इधर आएगा तो -3 ना, तो ओके, -3n बराबर कितना हो जाएगा, 24 -24 और यहाँ पर -3n, ये माइनस से माइनस गया, यानी n बराबर कितना, 24/3। तो इसका यस, इसका 8वां पद क्या है, इसका 8वां पद क्या है, 0 है, ठीक है। ये पूछा उन्होंने, ये पूछा था कि इसका कोई पद 0 भी है, तो यस, इसका 8वां पद क्या है, 0 है। करते हैं अगला कीजिए। 5 में उन्होंने क्या पूछा है, ठीक है, बोल रहा है कि वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, ओके। तो उन्होंने कहा है कि तीसरा पद जो है, तीसरा पद कितना, 5। अच्छा, तीसरा पद को आप A3 लिखोगे ना, तो तीसरा पद कितना है उसका, 5, और 7वां पद यानी A7 कितना है, 9 है। इसमें बोला क्या उन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, AP निर्धारित कीजिए, ओके। हमें AP निर्धारित करना है, मतलब AP क्या होगा उसको निर्धारित करना है। तो AP कैसे निर्धारित होगा, अगर हमें प्रथम पद पता चल जाए और हमें सारों अंतर पता चल जाए तो AP आराम से हम निर्धारित कर सकते हैं, ओके। तो ये दिया है उन्होंने, अब ध्यान से देखेंगे, क्या इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, A3 को आप क्या लिख सकते हो, तो A प्लस 2D बराबर 5। ध्यान से समझना, ध्यान से ये समझो कि A3 को आप लिख सकते हो A प्लस 2D से हमारा क्या आता है, तीसरा पद आता है, A प्लस 2D। क्या हमारा ये तीसरा पद है, आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि तीसरा पद को हम लिखते ही हैं A प्लस 2D से हमारा क्या आता है, तीसरा पद आता है। तो क्या मैं तीसरा पद को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे, आप कहोगे यस लिख सकते हो। अच्छा, ये इक्वेशन मैं फर्स्ट मान लिया। सातवां पद 9 है, तो क्या मैं सातवां पद को कैसे लिख सकता हूँ, बताओ। A प्लस कितना D, 6D बराबर कितना, 9। अच्छा, ये इक्वेशन हमारा कितना आ गया, सेकेंड आ गया। ध्यान से देखना, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम 2 इक्वेशन हमारा आ गया, तो 2 इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में से समीकरण, ठीक है, 1 को घटाने पर
घटाने पर। याद रखना समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर रहे हो आप, घटा रहे हो। तो समीकरण 2 क्या है आपका, a + 6d = 9, a + 6d = 9। और समीकरण 1 आपका क्या है, तो समीकरण 1 आपका है a + 2d = 5। ठीक है, समीकरण 1 को घटाने पर। तो यहाँ पर घटाओ तो कितना बचा, यहाँ पर आपका बच गया कितना 4। यहाँ पर 6d में से 2d जाएगा तो कितना बचेगा, 6d में से 2d घटाएंगे तो कितना बचेगा 4d। और ये आपका एक प्लस में एक माइनस में ये कट जाएगा, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 4/4, यानी d का वैल्यू आ गया 1। d हमारा 1 आ गया। a पता कर लेते हैं कि a हमारा कितना है। तो आप ऐसा करो कि d का मान इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख दो। प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्ष गुणन विधि आप शायद पढ़ लिए होंगे, तो आपको इतना तो आइडिया होगा ही कि इसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान किस में रख रहे हो, समीकरण 1 में। समीकरण 1 आपका क्या है, a + 2d = 5। तो a का वैल्यू आपको नहीं पता, 2 × d का वैल्यू है पता आपको, तो d का वैल्यू कितना 1 = 5। तो a का वैल्यू कितना, यहाँ पर 5, ये उधर जाएगा तो -2, a का वैल्यू और a का वैल्यू 3। अच्छा, a का वैल्यू कितना 3, a का वैल्यू 3। तो और d का वैल्यू कितना आया, d का वैल्यू आपका आ गया 1। तो तब AP क्या होगा, AP होगा, क्योंकि पहला पद 3, उसके बाद दूसरा पद 4 5, ओके, उसके बाद 6 7 8 ऐसा डॉट डॉट, ये हमारा AP निकल आया। और देखो ध्यान से देखना कि उन्होंने कहा था कि तीसरा पद कितना है 5 है, तो देखो तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद कितना 5। और उन्होंने कहा है संतवा पद 9 है, तो यहाँ पर 8 के बाद तो 9 ही आने वाला है ना, तो संतवा पद हमारा कितना आ गया 9 आ गया। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, ओके। एग्जाम्पल नंबर हम करने जा रहे हैं 6। उन्होंने क्या कहा है, बोल रहा है कि क्या संख्याओं की सूची, ठीक है, 5 11 17 23 का कोई पद 301 है, कोई पद 301 है। बोला है कि क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है, क्यों, ओके। तो देख लेते हैं, उन्होंने कहा है कितना कितना 5 11 17 23 डॉट डॉट का कोई पद, ठीक है, 301 है। अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने 301, तो इसमें किसका किसका कौन सा रोल है, A तो आपका 5 है। अच्छा D आप, तो यहाँ पर AP नहीं बोला है ना, तो D सब में चेक करना होगा आपको। तो A2 - A1 यानी 11 - 5 यानी 6। फिर से एक बार D चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर कितना 17 - 11, तो यहाँ पर भी 6 आ गया। फिर से एक बार D निकाल लेते हैं, 23 - कितना 17, यहाँ पर भी 6, यानी D बराबर हमारा कन्फर्म कितना आ गया 6 आ गया, ओके। तो D का वैल्यू तो 6 आ चुका, D का वैल्यू 6 आया, ओके। अब यहाँ पर क्या कोई पद 301 है, यानी an बराबर कितना दिया है 301। तो हमें क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, तो n = वाट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फार्मूला लगाऊंगा, n बराबर a + n - 1 × d, ओके। तो an आपका कितना 301, a का वैल्यू आपका कितना 5, n का वैल्यू आपको नहीं पता, वही तो ज्ञात करना है। अच्छा D आपका है पता, D आपका 6, तो 301 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6n और यहाँ पर हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 301, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस और यहाँ पर प्लस, यानी -1 + 6n। अब हम क्या कर सकते हैं, तो 301 और यहाँ पर -1 है ना, ये इधर आएगा, तो माइनस में है तो क्या में हो जाएगा प्लस में, ओके। माइनस में है तो क्या में हो जाएगा प्लस में, और = 6n। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 302 = 6n। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6n = 302, यानी 302 बटा कितना 302 बटा 3 दूना 6, ये 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 पच्चे
10 फिर 2 एकम 2 यानी 151/3। अच्छा, पदों की संख्या हम हमेशा बटा में नहीं आना चाहिए, ओके, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, बटा में लाया। मतलब हम कहेंगे कि ठीक है, कहेंगे कि एपी का कोई पद 301 नहीं है। एपी का कोई भी पद क्या है, 301 नहीं है, ओके।